जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज का ये हमारा एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है जो कि बाकी सारे वीडियो से काफी अलग होने वाला है। आमतौर पर अगर आप हमारे चैनल को विजिट करें तो देखें हम सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं डेली तौर पर दोस्तों आज का जो वीडियो है वो पूरे मार्केट का एक हॉरिजॉन का जो व्यू पॉइंट है वो आपको सामने क्रिएट करेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल रिसर्च और एनालिसिस पूरे मार्केट की करने वाले हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में काफी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों होता क्या है, जब मार्केट में इस तरीके की तेजी होती है तो हर एक सेक्टर में पैसे लगाने से पैसा नहीं बनता है, क्योंकि कुछ सही वैल्यूएशन वाले सेक्टर्स होते हैं जिसमें एक्चुअल में वो वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, तो उनको पिक करना होता है। अब उसको किस तरीके से पिक करना है और उन सेक्टर्स को बिलोंग करने वाली कंपनीज को किस तरीके से पिक किया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने सही सेक्टर को पिक कर लिया, अब उस सेक्टर में कई तरीके की कंपनी है, कई तरीके की कंपनी है जो कोई वीक फंडामेंटल्स वाली है, कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली है, तो किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करना है, किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन करना है, वो सारा जो प्रोसीजर है उसको आपको सिखाऊंगा। किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की जाती है, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, किस तरीके से मार्केट का जो व्यू पॉइंट है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, निफ्टी और अपना जो बैंक निफ्टी है उसमें आगे किस तरीके की मूव आपको दिखाई दे सकती है। तो ये सारी जो डिटेल एनालिसिस और रिसर्च वाली चीजें हैं वो आज आपके सामने इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक तरीके से बहुत ही एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया वीडियो है दोस्तों। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्टॉक रिकमेंडेशन है, बाइंग रिकमेंडेशन या कोई टिप है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं 5 मिनट का कोई वीडियो बनाऊं उसमें 5 अलग अलग तरीके के स्टॉक्स बता दूं कि इसमें पैसा बनेगा, उसमें बने ना बने, मैंने पोजीशन क्रिएट की या नहीं की, और उसके पीछे की मेरी सोच क्या थी उसको ना बता पाऊं, तो फिर उसको बताना ही गलत लगता है। तो दोस्तों ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन, बाइंग रिकमेंडेशन, कोई टिप नहीं है, पर हाँ कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर, इवन निफ्टी, बैंक निफ्टी और काफी सारे इंडेक्स पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। काफी लेंदी वीडियो होने वाला है, पर अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो काफी एक अच्छी इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से आप लेकर के जाएंगे, जो कि हमेशा आपके काम में आने वाली है, चाहे वो मार्केट रिलेटेड रिसर्च की बात हो या फिर स्टॉक रिलेटेड फंडामेंटल व टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये जो आगे के कुछ आधे घंटे का समय होने वाला है वो आपका काफी वर्थ इट होने वाला है। काफी ज्यादा चीजें, काफी सारे ऐसे पॉइंट्स आपको पता चलेंगे जो कि आपके लिए नए होंगे, और अगर आपको और भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट हो रहा है या किसी और चीजों पे आप चाहते हैं मैं आगे फर्दर वीडियो बनाऊं किसी स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक या मार्केट रिलेटेड कोई न्यूज या इवेंट पे, तो आप कमेंट सेक्शन पे उसको रेस करें। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर आप इस तरीके के जो व्यूज हैं अपने मेरे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मैं अपनी जो रिसर्च और एनालिसिस है वो हमेशा ही आपके साथ शेयर करते हुए आया हूं। अब दोस्तों इसी तरीके की अगर हम एक बात करें तो आज से मार्च अप्रैल के महीने में मैंने एक पोस्ट डाला था अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मैंने डाला था पीएससी सेक्टर नियर ऑल टाइम हाई लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन चार्ट, also PSC stocks are looking very strong technically, huge buying volumes and breakout, PSC stocks fundamentals are also looking great, profit increased, many PSC stocks are offering ROE and ROCE more than 20% and also high dividend paying stocks, good time to create position for swing trade and long term। तो दोस्तों ये जो मार्च अप्रैल के महीने में ये जो पोस्ट मैंने डाला था ये किस बेसिस पे डाला था सबसे पहले ये बताता हूं, और उसके बाद उसमें किस तरीके के रिटर्न्स मिले वो बताऊंगा, और उस बेसिस पर आज हम फिर से उसी तरीके का एनालिसिस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो अगर आपको लास्ट में बहुत अच्छा लगता है, लास्ट तक आप देखते हैं, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो लाइक करके जरूर जाइएगा, उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। बाकी जो आपके इसी फील्ड को बिलोंग करने वाले, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले दोस्त हैं, जो कि चाहे आईपीओ में लगाते हो, चाहे नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल के बारे में बताइएगा, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा, हमारी भी ग्रोथ होगी आपके साथ साथ, जो मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ ग्रो करें। अब दोस्तों वो किस बेसिस पर मैंने बताया था, तो वो इस तरीके से था कि निफ्टी पीएससी दोस्तों उस महीने में जो अपना ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा था। अगर मंथली में चार्ट ओपन करूं निफ्टी पीएससी इंडेक्स का, तो आप देखेंगे कि ये दोस्तों मार्च का महीना है जहां पे ऑल टाइम हाई के नियर आ गया था। तो मैंने पोस्ट क्रिएट किया था कि अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है तो अपने जरूर इसको ट्रैक पर रखें, और उसके बाद ये काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है, तो इसको ट्रैक पर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों अप्रैल के महीने में इसने ब्रेकआउट किया और आप देख सकते हैं कि उसके बाद काफी अच्छी ग्रोथ और काफी अच्छे रिटर्न्स बना करके इसने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अब दोस्तों काफी सारे स्टॉक्स हैं निफ्टी पीएससी स्टॉक्स में, अगर आप नॉर्मली गूगल में जाएं, आपको कुछ नहीं करना, आपने निफ्टी पीएससी डाला तो निफ्टी पीएससी कंपनीज, तो दोस्तों भारत पेट्रोलियम आ जाएगी, गेल कोल, बीएचईएल, आरईसी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, बीएचईएल, तो दोस्तों इस तरीके की कंपनीज आपको मिल जाएंगी। और आप देखेंगे कि चाहे कोल इंडिया हो या बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और उसके बाद से ही इसमें काफी अच्छी ग्रोथ नजर आई है, क्योंकि पीएससी स्टॉक उस समय से ही काफी स्ट्रांग हो चुके थे। अगर अप्रैल के महीने की हम बात करें तो देखेंगे आप मार्च में एक बढ़िया सपोर्ट लिया इसने, ये सपोर्ट लाइन थी, इसकी ट्रेंड लाइन आप कह सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद वहां से सपोर्ट लेकर के अभी तक कंटिन्यूअसली इसमें ग्रोथ देखने को मिली। अब मैं वापस अगर अपने पोस्ट पर जाऊं तो मैंने जिन कंपनीज को इसमें कवर किया था
सबसे पहले हर एक कंपनी के बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही उसको इसमें डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि ये डिस्कशन रिलेटेड एक वीडियो है, इसमें कोई स्टॉक टिप नहीं है कि मैंने बहुत कमाल कर दिया 100% रिटर्न जनरेट करके या कुछ अलग सा कर दिया है जो कि कोई नहीं कर सकता। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई प्रिडिक्शन कर लिया हो। जो मुझे नजर आया, जो मुझे चीजें दिखाई दी, मार्केट ने ही जो मुझे दिखाया उसी को मैंने फॉलो किया और उसमें पैसा बनता है, इसी तरीके से पैसा बनता है। अब नेशनल एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, और ये मंथली दोस्तों चार्ट खुला हुआ आप देखेंगे कि ये मार्च का, ये वाला अप्रैल का महीना था, उसके बाद यही एक ये जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट की गई थी जो कि एक सपोर्ट था, वहां से सपोर्ट लिया और इसमें भी तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों अगर बाकी स्टॉक्स की हम बात करें तो पीएससी सेक्टर का एक बिलोंग करने वाला स्टॉक है जिसको हमने अपने उस पोस्ट में बताया था। आप देख सकते हैं किस तरीके की तेजी निकल करके आई। अब ये मार्च का महीना है, ये अप्रैल का महीना है, अप्रैल 2023 आप नीचे देख सकते हैं, ये अप्रैल 2023 की बात है। उसके बाद इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद, ब्रिज करने के बाद दोस्तों एक पूरा आईफल टावर खड़ा कर दिया पीएफसी ने। वहीं अगर बात करें इससे भी अच्छे रिटर्न देखने को मिले आरईसी लिमिटेड में, जो कि एक पीएससी सेक्टर का ही स्टॉक है। आरईसी लिमिटेड आप देख सकते हैं, ये भी सिमिलर उसी तरीके से ट्रेड हो रहा था। इसका ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो ये ऑल टाइम हाई था इसका 167 का। वहीं जो उस समय मार्च के अप्रैल के महीने की बात करें 123 के अराउंड ट्रेड हो रहा था, और 123 पे मेरी खुद के पोर्टफोलियो में बाइंग है, और आज ये 270 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। 119 कुछ परसेंट के रिटर्न अभी मुझे खुद के फोलियो में इसमें मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट मैंने नहीं इनिशिएट किया था क्योंकि मैंने 3-4 कंपनीज को बाय किया था, पीएफसी को किया था, आरईसी को किया था, सेल को किया था। सेल भी एक पीएफसी की पीएससी सेक्टर की कंपनी है। सेल में भी काफी अच्छा आप कह सकते हैं कि अप्रैल के महीने के बाद से जो डाउनफॉल है वो रुक गई, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी वो नेगेटिव टेरिटरी में जा रही थी लगातार, उसके बाद से उसमें एक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव मतलब एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिला है, उसके बाद से फॉल देखने को नहीं मिली। और वहीं अगर बेल की बात की जाए, बीएल में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो पीएससी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स थे उसमें काफी तेजी देखने को मिली। अब ये प्रिडिक्शन किस बेसिस पे किया मैंने, क्योंकि सबसे पहली जो बात थी कि निफ्टी उस समय तेजी में आता हुआ नजर आ रहा था। अब निफ्टी किस लिए तेजी में आ रहा था मैं आपको दिखाता हूं, निफ्टी रिलेटेड चर्चा भी कर लेते हैं। इसमें भी हमने मंथली वो लगाया। सबसे पहले तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ पिछले साल, और उसके बाद ये अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने से यहाँ पे एक डोजी जो मार्च की कैंडल जो है वो डोजी फॉर्मेट में क्रिएट हुई, उसके बाद से अप्रैल में थोड़ी सी बाइंग आई, तो इसने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को शो किया कि हाँ अब जो नेगेटिव जो डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था तो हो सकता है कि अब ट्रेंड चेंज हो मार्केट का। और ये ट्रेंड लाइन भी अगर आप वीकली बेसिस पे देखें तो उसको ब्रीच किया, ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड लाइन को अप्रैल के महीने में मार्केट ने। और दोस्तों इस तरीके से मार्केट में निफ्टी में तेजी होती हुई नजर आई, और उसके बाद निफ्टी जो पीएससी इंडेक्स है उसको चेक किया, क्योंकि निफ्टी पीएससी उस समय जो महीना है आप देख सकते हैं अप्रैल का, उसमें इसमें ब्रेकआउट आया, ऑल टाइम हाई पे गया। तो ये सबसे पहला सेक्टर था जिसमें आप कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन दिया, ब्रेकआउट किया, निफ्टी 50 को ओवर परफॉर्म किया। तो अगर वो ओवर परफॉर्म कोई चीज करती है तो वो आगे बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसके स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उनको मैंने पिक किया और उसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया, उनके चार्ट्स को स्टडी किया, उनका फंडामेंटल एनालिसिस किया। हम आगे जो स्टॉक्स को कंसीडर करेंगे इसी वीडियो में उनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो आप जान जाएंगे किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। मेनली मैं जब फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं दोस्तों, तो जो screener.in है और ticker.finology है, इन दोनों वेबसाइट्स की मदद लेता हूं। तो काफी सारे स्टॉक्स का आज भी हम इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, और दोस्तों उस बेसिस पर हमने काफी अच्छे रिटर्न जनरेट किए। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स मैंने चूज किए थे उस समय, जो आपको रिकमेंड एक तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन जो अपनी स्टडी बताई थी उसमें एलआईसी था, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन था जिसे पीएफसी कहते हैं, आरईसी लिमिटेड था, एंड ऑल्सो सेल एंड बीएल। तो दोस्तों इस तरीके के स्टॉक्स को मैंने अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें डाला था कि बहुत अच्छा वॉल्यूम में बाइंग आ रही है, ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है। साथ ही अगर आप किसी भी स्टॉक को चेक करें, हम आपके सामने चेक करके दिखाते हैं, आरईसी लिमिटेड को अगर हम चेक करें दोस्तों तो किस तरीके के इसके फंडामेंटल है। सबसे पहले कंसोलिडेटेड स्टडी को चेक करना होता है, स्टैंड लोन से ज्यादा अच्छा फिगर होता है। हर तरीके की जो सब्सिडरीज भी होती हैं, अगर उसका इंटरनेशनल या ग्लोबल प्रेजेंस भी है, तो हर तरीके का डेटा कंसोलिडेट करके दिखाया जाता है, इसीलिए कंसोलिडेटेड जो शीट है उसका एनालिसिस करना ज्यादा अच्छा होता है। अब अगर इस कंपनी की अगर हम बात करें, मार्केट कैप आप देख सकते हैं काफी बड़ी कंपनी है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू काफी अच्छा जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट काफी बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ऊपर की है, आरओई काफी बढ़िया ऑफर करती है, आरओई 20% से ज्यादा ऊपर का है, 4 स्टार रेटिंग भी है कंपनी के पास, डिविडेंड कंपनी काफी बढ़िया देती है, 4.66 का है। इतना तो काफी बैंक्स जो है वो एफडी में रिटर्न देते हैं 4.66% का। तो इतना तो दोस्तों अगर जो शेयर प्राइस है उसमें अप्रिशिएशन मिले, साथ ही अगर आपको डिविडेंड इतना मिल जाए तो सोचिए कितनी बढ़िया ये कंपनी है। अब अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखें तो कितनी बढ़िया ग्रोथ निकल करके आ रही है, पर उस समय ग्रोथ वाली टेरिटरी में नहीं था, कंसोलिडेट कर रहा था और ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने वाला था। 123 के अराउंड ट्रेड हो रहा था, यहाँ पे कहीं था, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का टावर क्रिएट कर दिया इसने। वहीं दोस्तों पी रेशियो की अगर बात की जाए तो 6 के पी रेशियो में तो अभी अवेलेबल है, तो अभी भी इसमें ग्रोथ के जो एक्सपेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि इतने सस्ते पी रेशियो पे अवेलेबल है। पर फिर भी दोस्तों ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन, बाइंग टिप या कोई इस तरीके की चीज नहीं है, हम एनालाइज कर रहे हैं, काफी चीजों को एनालाइज करेंगे। इस बेसिस पर अगर हम डेली एनालिसिस करें और आप डेली स्टॉक्स खरीदते जाएं तो आपको तो बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए होगा, और इस तरीके से पैसा बनता भी
नहीं है। एनालिसिस करना सीखना जरूरी है, वो किस तरीके से करते हैं वो हम सीख रहे हैं। अर्निंग पर शेयर 43 का है, आरओई आरओसी कंपनी काफी बढ़िया ऑफर करती है, तो इस तरीके से चेक किया। अगर आप देखें इनकम ग्रोथ 5 ईयर की अगर बात करें, लास्ट 5 ईयर्स की, तो 11.7579% की है। प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़िया निकल करके आई है। आरओई कंपनी बढ़िया ऑफर करती है, 20 से ऊपर का रहा है। आरओसी 10 के अप्रॉक्स चल रहा है, काफी बढ़िया है। आरओई कंपनी का काफी बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग काफी बढ़िया है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की अगर बात करें तो लगातार क्वार्टरली भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग इनकम की अगर हम बात करें 25,000 कुछ का था करोड़ का, फिर 29,000 करोड़ का हुआ, फिर 35,000 करोड़ का हुआ, 2022 में 39 हुआ, मार्च 2023 में ऑलमोस्ट उसी के नियर अबाउट है, 39,000 का है। और दोस्तों 22 से 23 के बीच काफी ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि अगर आप देखें 25 से 39 पहुंचना पिछले 3 सालों में काफी बड़ी बात हो जाती है। वहीं दोस्तों बैलेंस शीट की भी बात करें तो शेयर कैपिटल आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा, 1974 से बढ़कर के 3191 तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों काफी ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे। काफी बढ़िया डिविडेंड कंपनी ऑफर करती है। प्रमोटर होल्डिंग भी काफी बढ़िया है। काफी बढ़िया स्टॉक अगर फंडामेंटली है, सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर मार्केट ओवरऑल हॉरिजॉन उसका काफी पॉजिटिव निकल करके आ रहा है, तो उस तरीके की कंपनी में लगाया जाए तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर नॉर्मली आपको ये स्टॉक चूज कर ले जो कि 5-10% बढ़ चुका है और आप सोचे ये बढ़ जाएगा, उसके पीछे की रिसर्च कुछ नहीं है, तो दोस्तों अगर उसमें थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी अगर स्टॉक है दोस्तों तो वो एक लाइन में मूव नहीं करता। ये अगर स्टॉक की बात करें तो ऐसे बढ़ता हुआ गया, उसके बाद इसमें भी फॉल देखने को मिला। लगातार कोई भी स्टॉक बढ़ता ही एक लाइन फॉलो नहीं करता है, जिगजैग वे में अपने जो मूवमेंट है उसको शो करता है, आगे जरूर बढ़ता है। अगर प्राइस एप्रिसिएशन होता है वो जरूर नजर आता है, पर वो टाइम स्केल के साथ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ही दिनों में डायरेक्ट 100 to 200% के रिटर्न मिल जाएंगे, इस तरीके का कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं होता। और उसके लिए अगर आपने रिसर्च और एनालिसिस किसी चीज पे की है तो थोड़ा सा अगर वो नेगेटिव भी आ रहा है तो आप उसको होल्ड करने की क्षमता रखते हैं। अगर किसी की टिप पे स्टॉक को बाय कर लें फिर उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भैया ये तो दे रहा था हमें 20% के रिटर्न, अब ये 10% नीचे आ गया है, तो क्या पता ये और नीचे आ जाए, सारे प्रॉफिट को खा जाए, तो भैया सेल कर देते हैं। इस तरीके की सोच ज्यादा हो जाती है, इसलिए खुद का रिसर्च करें किस तरीके से किया जाता है। अब चलिए आगे चल करके समझते हैं। अब निफ्टी 50 की अगर हम बात कर रहे थे, निफ्टी 50 में अप्रैल से तेजी देखने को मिली। अब वो तेजी क्यों देखने को मिली, तो इसके लिए हम एफआईआईज डीआईआईज का जो डेटा है इसे चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर सितंबर मंथ की बात करें तो 8,833 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने की है, वहीं बाइंग देखने को मिली है 6,867 करोड़ की डीआईआईज की तरफ से ओवरऑल। वहीं दोस्तों अगर अगस्त महीने की हम बात करें तो 20,000 की सेलिंग देखने को मिली थी। अब हम साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पे निफ्टी 50 का जो ग्राफ है उसको ओपन कर देते हैं ताकि आपको समझने में मदद मिले कि किस तरीके से जो एफआईआईज डीआईआईज जो डेटा होता है वो काफी ज्यादा मार्केट में इन्फ्लुएंस रखता है, क्योंकि उससे ही मार्केट आगे या फिर बुलिश या फिर वीकनेस शो करता है। अगस्त महीने की अगर हम बात करें तो रेड कैंडल फॉर्म हुई ओवरऑल। अब वो रेड कैंडल इसलिए थी क्योंकि एफआईआईज की इतनी भारी जो आप कह सकते हैं ओवरऑल सेलिंग देखने को मिली मार्केट में, जहां जो डीआईआईज हैं उनने बाइंग करी पर एफआईआईज ने काफी जो वर्थ ऑफ शेयर्स हैं उनको सेल किया। वहीं दोस्तों अगर आप बात करें मार्च से लेकर के जुलाई तक, अगर आप देखें जुलाई में 13,000 करोड़ की, जून में 27,000 करोड़ की, मई में 27,000 करोड़ की, अप्रैल में 5,711 करोड़ की, मार्च में 1,997 करोड़ की जो वर्थ ऑफ बाइंग हुई। और वहीं डीआईआईज भी कंटिन्यू बाइंग कर रहे थे। थोड़ी बहुत सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी बाइंग नजर आई। और वही चीज आपको चार्ट और जो चार्ट पैटर्न है उसमें नजर आएगी। आप देखेंगे कि अप्रैल से ही मार्च में एक डोजी कैंडल फॉर्मेट हुई, जितना सेलिंग हुई उतनी ही बाइंग अप्रोच हुई, और उसके बाद से वापस से मार्केट में बायर्स आए। मार्केट का जो चार्ट है वो भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। अप्रैल में आप देख सकते हैं कि कैंडल बढ़िया फॉर्म हुई, पहली बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली बाइंग आपको एफआईआईज डीआईआईज की तरफ से भी देखने को मिली, और वही चीज चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हुई। और दोस्तों अभी अगर चार्ट में वापस से एफआईआईज की बाइंग आती है तो वो काफी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट शो करता है मार्केट में। और जो बाकी डीआईआईज भी हैं, चाहे वो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स हैं, अगर एफआईआईज इन्वेस्ट करते हैं तो उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है और मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर सकता है और एक काफी बढ़िया बुल रन या फिर काफी बढ़िया रैली आपको देता हुआ नजर आ सकता है। अब दोस्तों जिस तरीके की जो चीजें चल रही हैं, इंडिया ग्लोबली जो जीडीपी है वो 4th नंबर पर आ गई है ओवरऑल। साथ ही अभी G20 जो समिट हो रही है, तो इस तरीके के जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। इस तरीके की जो बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर इस तरीके का कोई कंट्री है जो इतने बड़े मेगा ग्लोबल इवेंट्स को कंडक्ट कर पा रहा है, उस पर जो भरोसा है बड़ी जो एफआईआईज जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उस वजह से जब पैसा जो इन्फ्लो होने लगता है वापस से मार्केट में आने लगता है, तो जब पैसा एफआईआईज का आता है, डीआईआईज का आता है, आजकल तो रिटेल का बहुत ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में आ रहा है, तो जब वो सारा पैसा कंसोलिडेट करके मार्केट में डाला जाता है तो काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलती है और बुल रन देखने को मिलता है। और वही चीजें अभी आगे आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है और काफी ज्यादा इस समय आप कहें कि विश्व की सबसे नंबर 1 की इकोनॉमी चल रही है डेवलपिंग कंट्रीज में। वहीं दोस्तों जब इस तरीके का इनफ्लो बढ़ जाता है पैसे का किसी भी डेवलपिंग मार्केट में, तो मार्केट रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो काफी अच्छा जो आप कह सकते हैं वो रिटर्न जनरेट करके देती हैं। अब मार्केट रिलेटेड कौन सी कंपनीज हमारे पास हैं दोस्तों, अगर बात की जाए बीएसई की, क्योंकि बीएसई तो एक इंडेक्स है दोस्तों, तो अगर बात की जाए बीएसई की तो आप देखिए किस तरीके से आप मार्च के महीने से इसमें बाइंग इमर्ज होना स्टार्ट हुई, और मार्च से अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां ये
मार्च के महीने में अप्रॉक्स 430 के अराउंड ट्रेड हो रहा था, अभी 1324 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो किस तरीके की तेजी मार्केट रिलेटेड स्टॉक में नजर आई है। तो दोस्तों इसमें तो पैसा बन चुका है, आगे और भी बनने वाला है, लेकिन और जो बाकी कंपनीज हैं उनके बारे में डिस्कस करना जरूरी है, जो अभी सही वैल्यूएशन पे आपके लिए अवेलेबल है, जो कि मार्केट रिलेटेड ही कंपनीज है। तो दोस्तों इस तरीके की कंपनी है सीडीएसएल, काफी बढ़िया कंपनी है। बीच में इन्वेस्टर्स का इसने काफी मुनाफा करवाया। आप देखें कि एक समय में ये ट्रेड कर रही थी 218 पर, और इसका जो ऑल टाइम हाई है ये 1738 के अप्रॉक्स चला गया। कोरोना के बाद से काफी ज्यादा जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में आया, काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, मार्केट ने काफी तेजी को छुआ। तो दोस्तों इस तरीके के स्टॉक्स में उस समय तेजी नजर आती है, और वापस से अगर आप देखें कि अपनी जो ट्रेंड लाइन है, जो नेगेटिव टेरिटरी को ये फॉर्म करने लगा था, उसको इसने ब्रेकआउट किया है इस तरीके से। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो जून, मतलब बहुत ज्यादा अभी समय नहीं हुआ, वापस से इसने अपने जो ब्रेकआउट लेवल थे उसको रिटेस्ट किया है, और उसको फिर से ब्रेकआउट करके काफी ज्यादा पॉजिटिव अभी ये स्टॉक हो चुका है। पर ये दोस्तों कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने जो वॉल्यूम बेस्ड बार लगा रखा है इससे भी पता चलता है कि किस लेवल की वॉल्यूम आ रही है। अगर आप वीकली वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम में कितना अच्छा पार्टिसिपेशन है, किस तरीके का आप कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट है। और दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई और 2000 का जो फिगर है उसको बहुत ही जल्दी ये जो सीडीएसएल है वो टच करता हुआ नजर आने वाला है। बाकी दोस्तों पैसा लगाना है नहीं लगाना आपका पैसा है, वो आपकी मर्जी है। बाकी खुद की ओन रिसर्च करना बहुत जरूरी है, खुद के डिसीजन को होल्ड करना, उसको डिफेंड करना बहुत जरूरी है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बगैर कभी भी किसी जो फंड है या किसी स्टॉक में या किसी भी तरीके की बाइंग रिकमेंडेशन में इन्वेस्ट करना बहुत ही गलत होता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के पहले जरूर ही ले लें। बाकी दोस्तों इस तरीके की और भी कंपनी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो कैम्स की अगर हम बात करें, कैम्स बहुत ही बढ़िया कंपनी है, म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंपनी है, सारा जो डिजिटल वर्क है उसका मैनेज करती है कैम्स ही, उसको होल्ड करती है। वहीं जो सीडीएसएल है वो डिपॉजिटरी के तरीके से काम करती है, जितने भी जो शेयर्स होते हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं सीडीएसएल में। अगर आप जीरोधा का अकाउंट डीमेट अकाउंट यूज करते हैं तो दोस्तों उसके भी जो शेयर्स होते हैं वो सीडीएसएल में ही डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिटरी है। तो जितना ज्यादा मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जितना ज्यादा पैसा आएगा, एफआईआईस का हो, डीआईआईस का हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स का हो, या डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स जो स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो जो स्टॉक्स है वो कहां जाएंगे, उसका जो परसेंटेज ऑफ शेयर है वो कहां जाएगा, इस तरीके की कंपनीज में आएगा। वहीं दोस्तों कैम्स भी इस समय काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, काफी टाइम से एक रेंज बाउंड ट्रेड होती हुई नजर आई है। तो इसमें जब ब्रेकआउट होगा तो काफी बढ़िया लेवल्स को ये रीच कर सकती है, और इसमें अभी एक काफी अच्छी आप कह सकते हैं कि वैल्यू बाइंग निकल करके आ रही है। वहीं दोस्तों 100 और 50 डे मूविंग एवरेज के अप्रॉक्स भी ट्रेड हो रहा है, जो कि काफी बढ़िया पॉजिटिव फिगर है। वहीं दोस्तों कुछ और भी स्टॉक्स हैं जो कि मेरे को इस समय काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, और दोस्तों उससे रिलेटेड काफी सारी न्यूज भी मार्केट में इस समय सर्कुलेट हो रही है। अगर आप आईआरसीटीसी की बात करें तो एक पूरे रेंज में कंपनी का जो मोमेंटम है, जो शेयर प्राइस का मोमेंटम है, वही ट्रेड होता हुआ नजर आया, वो भी काफी टाइम से। अगर बात करें साल 2021 अक्टूबर के जो महीने से अभी तक ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले, अक्टूबर का महीना जस्ट आने वाला है, 2 साल में कोई भी प्राइस एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला है, वहीं नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अब ये वापस से स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है शेयर, और दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर इस जो ट्रेंड लाइन है उसको, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और इस जो रेजिस्टेंस है उसको अगर ब्रेक करता है ये शेयर 771 के अप्रॉक्स, तो दोस्तों काफी बढ़िया सबसे पहला टारगेट इसका निकल करके आ रहा है 911 के अप्रॉक्स, इस पे एक लाइन क्रिएट कर देते हैं। वहीं जो सेकंड टारगेट निकल करके आएगा वो 1113 का निकल करके आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, पहले भी आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, और इस तरीके की जो कंपनी होती है जो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, अपने सेक्टर का एक मोनोपोली स्टॉक है ये कंपनी। दोस्तों इस तरीके की कोई और कंपनी नहीं है जो कि रेलवे को कैटर करती हो, और इससे रिलेटेड इस समय तो मार्केट में काफी सारी न्यूज भी है, काफी सारी चर्चा भी हो रही है। शेयर ऑफ आईआरसीटीसी हैज गेन्ड एज मच एज 3.5% आफ्टर द कंपनी अनाउंसमेंट दैट कैटरिंग फैसिलिटीज इन ऑल कोचेस ऑफ और ट्रेन्स बुक्ड on full tariff rates will be arranged by IRCTC. The company cited a directive फ्रॉम मिनिस्ट्री रेलवे फॉर द अनाउंसमेंट। तो दोस्तों इस तरीके की काफी पॉजिटिव न्यूज भी है, कंपनी टेक्निकली भी काफी अच्छी नजर आ रही है, ओवरऑल जो सेक्टर है पीएससी वो भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग नजर निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों जब मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग हो, निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग हो, सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, न्यूज अच्छी आ रही है उससे रिलेटेड, साथ ही एक बहुत ही अच्छा जो मोमेंटम है वो क्रिएट होता हुआ नजर आए, जो एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आए, तो उस ब्रेकआउट के बाद उस स्टॉक को लें और बढ़िया से रिटर्न्स को एंजॉय करें। मल्टीपैकर रिटर्न्स इसी तरीके की कंपनी देती है, इसी तरीके का एनालिसिस देता है। चलिए दोस्तों आप चेकआउट करते हैं जो बाकी निफ्टी रिलेटेड जो इंडेक्स हैं वो किस तरीके के परफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों निफ्टी 50 की, तो आप देखिए कि निफ्टी 50 तो अपने ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स चल रहा है। तो अब और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे इंडेक्स हैं जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचे और जिनका प्रॉफिट बढ़ा है। क्योंकि दोस्तों अगर प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो कभी ना कभी जो प्राइस है उसको फॉलो करता है, जो प्रॉफिट्स है, जो रेवेन्यू है, उसी को तो प्राइस फॉलो ऑन करता है, नहीं तो किसको करेगा। अगर प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं और प्राइस बढ़ रहा है तो गलत सेंटीमेंट पे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। वहीं अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और जब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और प्राइस में उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो आपको सही पी पर वो स्टॉक मिल जाएगा, सही वैल्यूएशन पे मिल जाएगा, और लॉन्ग टर्म में वो काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा और उसमें सबसे कम रिस्क होता है। तो दोस्तों इस तरीके का एक जो सेक्टर जो मुझे निकल करके आ रहा है
जो मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, वो है दोस्तों निफ्टी आईटी, जिसने ओवरऑल जो आप कह सकते हैं कि इंडिया में एक तरीके से ग्रोथ लेकर के आई हुई है। आईटी सेक्टर को बिलोंग करने वाले एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया जो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली इंडिया की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें काफी अच्छा एक परसेंटेज जो है शेयर का वो आईटी सेक्टर के थ्रू आता है। तो दोस्तों इस तरीके के जो सेक्टर है, अगर उसमें हमें सही वैल्यूएशन पे कंपनीज मिल रही हो, आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है अभी। अभी अगर ये अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 32,612 के अप्रॉक्स, 700 के अप्रॉक्स अगर इसको ब्रेकआउट करता है और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है तो जरूर ब्रेकआउट करेगा। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके कुछ समय होल्ड करे, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द आपको ये 39,000 या फिर आप कह सकते हैं कि 40,000 के जो लेवल्स हैं उस पे वापस आता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जब इस तरीके की जब सेक्टर में आप तेजी दिखती हुई नजर आती है तो इसमें अब हमें बाकी जो स्टॉक्स हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। अब स्टॉक को अगर सिलेक्ट करना है तो आपको नॉर्मली स्क्रीनर.इन पर ही चलते हैं और सबसे पहले इस सेक्टर की सबसे बड़ी जो लार्ज कैप की कंपनी है और सबसे रेपुटेड और सबसे बढ़िया आप देखें आरओई आरओसी, जहां कंपनी अगर 15 टू 20% के ऊपर ऑफर करती है तो उसको माना जाता है कि इससे बढ़िया क्या ही होगा। और यहाँ आरओई आरओसी ये कंपनियां लगातार पिछले 15 सालों से 59 और 46 का जनरेट करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों इनके प्रॉफिट्स भी लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इनके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये कंपनी है, सही पी वैल्यूएशन पे मिल रही है, बहुत ही रीजनेबल पी चल रहा है, कितने बड़े मार्केट कैप की ये कंपनियां हैं, काफी अच्छा डिविडेंड वगैरह भी ऑफर करती हैं। अब दोस्तों इसमें से सबसे अच्छा जो मेरे को एक कंपनी लगती है एचसीएल टेक्नोलॉजी, मैं इसको एकदम डार्क हॉर्स मानता हूं आईटी सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनीज में, क्योंकि दोस्तों काफी बढ़िया ये कंपनी है जिसपे मैं तो इससे जुड़ी मेन बात क्या है कि ये 3% के अप्रॉक्स का तो डिविडेंड दे रही है कंपनी, 3.80 का। बढ़िया आरओसी और आरओई कंपनी ऑफर करती है। आप देखेंगे क्वार्टरली सेल्स वगैरह भी काफी इंप्रूव होती हुई नजर आई है, 7.62% की है सेल्स ग्रोथ। कितने करोड़ में ये दे रही है, इतने मार्केट कैप की तो आधी से ज्यादा कंपनी नहीं है। 28 का आरओसी कंपनी ऑफर करती है। और सबसे एक जरूरी जो फैक्टर है जो मैंने नोटिस किया है एचसीएल टेक्नोलॉजी में वो ये है कि डिलीवरी परसेंटेज पिछले 2 साल से बहुत ही हाई है। और अगर किसी कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 60 टू 70% के अप्रॉक्स चल रहा है महीने के हिसाब से, या वीकली बेसिस पे बात करें या डेली बेसिस पे बात करें, तो उसमें हाई एक्यूमुलेशन जोन पर वो कंपनी चल रही है। और इसी वजह से अगर आप देखें एचसीएल टेक्नोलॉजी के ग्राफ को, चार्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, एक सेकंड, एचसीएल टेक की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जहां जो बाकी आईटी सेक्टर की लार्ज कैप कंपनीज काफी ज्यादा करेक्शन के बाद मिल रही हैं, इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन ही नहीं हुआ। ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के बस सपोर्ट को लेकर के वापस से काफी अच्छी ग्रोथ इसमें नजर आई है और अभी तो ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के अबाउट पहुंच चुकी है। तो जब दोस्तों कंपनी इतनी तेजी दिखा रही हो, सही वैल्यूएशन पे चल रही हो, काफी अच्छा आरओई आरओसी कंपनी ऑफर करती हो, साथ ही सेक्टर काफी अच्छे वैल्यूएशन पे है, सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बचा हुआ है, प्रॉफिट्स लगातार कंपनियां बढ़ा रही हो, तो दोस्तों इस तरीके की कंपनी में जो ट्रैक पर रखना जरूरी है। एजुकेशनल पर्पज से आप इसको समझ सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अपने इस लेवल को देखें, बाकी अगले साल इस लेवल को चेकआउट करें तो देखेंगे कि शायद हो सकता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स आपको बनते हुए नजर आए। इसी तरीके की जो बाकी कंपनीज है, अगर हम बात करें विप्रो की, बाकी जो टीसीएस है या इन्फोसिस है वो तो काफी बढ़िया कंपनी है ही दोस्तों। मैं इसलिए विप्रो को पिकअप कर रहा हूं दोस्तों, सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के अबाउट ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और इससे नीचे स्टॉक क्या ही जाएगा। प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कंपनी ने काफी बढ़िया प्रॉफिट्स रेवेन्यू वगैरह जनरेट किए हुए हैं। अब दोस्तों 200 डे मूविंग एवरेज इससे सही वैल्यूएशन पे मुझे नहीं लगता कि आगे चल करके अगले कुछ महीनों बाद विप्रो आपको मिलने वाला है, टीसीएस आपको मिलने वाला है, इन्फोसिस या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। अब मैं मेनली लार्ज कैप पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि स्मॉल कैप की जो कंपनीज हैं उसमें अगर आप देखें आईटी सेक्टर की जो कि एआई रिलेटेड है या एमएल रिलेटेड है, उनमें जो आप देखेंगे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अब मैं इस वैल्यूएशन पे अगर आपको कोई कंपनी रिकमेंड कर दूं, हमने 2023 के लिए 5 जो स्टॉक अपने हिसाब से एनालाइज करके आपको बताए थे, उसमें से एक सेक्सॉफ्ट था। ये 200% के रिटर्न्स मुझे खुद को दे रहा है और उस डेट को आप चेक कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके की ग्रोथ मिली। अब मैं इसमें आपको बोलूं कि स्टॉक बढ़िया वैल्यूएशन पे तो ये गलत होगा, स्ट्रॉन्ग अभी भी है, इसमें भी काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर इस पे अभी फ्रेश बाइंग करना मैं खुद ही नहीं करूंगा तो आपको क्यों रिकमेंड करूंगा। लेकिन लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि वैल्यूएशन सही है, सेक्टर सही निकल करके आ रहा है, सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, कंपनीज बढ़िया है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस हो गया, एलएनटी हो गया, माइंड ट्री हो गया, एलटीआई हो गया, दोस्तों काफी बढ़िया है, टाटा इलेक्सी, केपीआईटी, हैप्पीएस्ट माइंड, इस तरीके की कंपनीज को अपने ट्रैक लिस्ट पर रखें, इनको जरूर चेकआउट करें। आईटी सेक्टर अभी होलसेल जो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया जो परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। अभी दोस्तों इससे रिलेटेड काफी और भी अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं, लेकिन एक अभी जो मेनली ट्रेडिंग में अगर आपकी बात करूं, जिसमें पैसा मैं खुद अभी इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूं, जिसमें मैंने पहले इन्वेस्ट कर लिया, उसमें काफी अच्छे प्रॉफिट्स में हूं, पर उसमें मैं अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचूंगा क्योंकि बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है। उस तरीके की अगर कुछ कंपनीज की बात की जाए तो जीई शिपिंग है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं फिर भी अभी इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूं क्योंकि काफी बढ़िया फंडामेंटल्स व रेशियोज वगैरह हैं अगर जीई शिपिंग की बात करें, क्योंकि शिपिंग रिलेटेड जो पूरा सेक्टर है वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। रेलवे रिलेटेड जो सेक्टर है वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके की तेजी निकल करके आ रही है। अब रेलवे रिलेटेड जो कंपनीज है, जैसे जेडब्ल्यूएल एक कंपनी है,
जुपिटर वैगन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके की तेजी, किस तरीके का टावर कंपनी खड़ा कर रही है। बुर्ज खलीफा बनाया हुआ है इसने। अब इस लेवल पर पे आकर के बोल दें कि बढ़िया स्ट्रांग है, यहाँ पे बाय कर लो, तो कर सकते हो, करने का मन है। लेकिन अगर आपकी पहले से पोजीशन है, अगर आप फ्रेश पोजीशन, पहली इनिशियल पोजीशन इस लेवल पे क्रिएट करेंगे, यहाँ से करेक्शन हो जाता है, तो फिर आप काफी लंबे समय तक फंसे रह जाएंगे, काफी लंबे समय तक आपका पैसा उसमें होल्ड में चला जाएगा। तो इस तरीके के इस समय पर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें आरवीएनएल, एक और कंपनी है जो कि रेलवे से रिलेटेड है, जिसमें काफी बढ़िया अभी प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। देखिए ऑल टाइम जो हाई था उसको फिर से ब्रेकआउट करके काफी बढ़िया कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है। काफी लोगों ने इस लेवल पर भी जो है इन्वेस्ट किया होगा 141 के अराउंड। तो काफी बढ़िया कंपनी है। इस तरीके के रेलवे, शिपिंग रिलेटेड, पीएससी कंपनीज वगैरह जो गवर्नमेंट से भी टाई अप हैं, जैसे अभी वंदे भारत जो वगैरह ट्रेन है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंगाल में हो रही थी, तो उससे रिलेटेड जो रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हैं दोस्तों, उनमें काफी तेजी देखने को मिली। शिपिंग रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जी शिपिंग हो गया या मैज़गॉन डेक है। तो दोस्तों इस तरीके की कंपनीज में देख सकते हैं किस तरीके के टावर ऑलरेडी कंपनीज बनाती हुई आ रही हैं, किस तरीके की तेजी कंपनीज में निकल करके आ रही है। पर दोस्तों इस तरीके की कंपनी में अब इन्वेस्ट करना तो ये थोड़ा डिले हो गया है। कुछ कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया था, शिपिंग रिलेटेड जो जी शिपिंग है उसमें मैं करना चाह रहा हूं, लेकिन वो सही मौका नहीं मिल पा रहा, लगातार कंपनी भाग रही है। तो अब जब लगातार ही कोई कंपनी भाग रही हो तो उसमें किसी तरीके से क्या ही इन्वेस्ट किया जाएगा। पर दोस्तों और भी जो बाकी चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। कौन से ऐसे सही वैल्यूएशन पे मिलने वाले सेक्टर व स्टॉक हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें, तो अगर आप कभी भी जैसे ट्रेडिंग व्यू का वो खोलते हैं, इसमें निफ्टी डालिए, एक एक करके सारे सेक्टर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी बैंक देखें तो ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स चल रहा है। वहीं निफ्टी फिन सर्विस को देखें, ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो जो सब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं तो उसमें अब इन्वेस्ट करने से बचना सही है। निफ्टी आईटी को जैसा जैसा हमने डिस्कस किया, ऑल टाइम हाई को नहीं पहुंचा, जबकि प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई पे है, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है, तो इसमें इन्वेस्ट करना सही वर्थ इट है। इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। निफ्टी ऑटो की बात करें, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, काफी बढ़िया। जो ऑटो सेल्स फिगर वगैरह भी हैं वो भी बढ़िया आए हैं इंडिया के, वो भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। निफ्टी मेटल को लेकर के मैं काफी पॉजिटिव हूं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जरूर आया है, लेकिन ऑल टाइम हाई को अभी जस्ट इसने ब्रेकआउट किया है। जैसा उस समय आप कह सकते हैं कि पीएससी सेक्टर का जो मैंने डिटेल एनालिसिस करके वीडियो बनाया था, उस तरीके से स्टॉक्स और सेक्टर को क्रिएट करके फिर उसके बाद हम स्टॉक्स पर आए, फंडामेंटल एनालिसिस किया और स्टॉक सिलेक्ट किए। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ ग्राफ जो आप कह सकते हैं वो निकल करके आ रहा है इस समय निफ्टी मेटल में। तो इस समय मैं निफ्टी मेटल को लेकर के काफी बुलिश हूँ। वहीं चाइना से भी काफी सारी ऐसी न्यूज आ रही है निफ्टी मेटल और सॉरी मेटल रिलेटेड की। अब जो मेटल कंपनीज वगैरह हैं उनमें इंडिया की जो कंपनीज है उनको काफी अच्छा जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो मिलने वाले हैं। काफी सारी ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो इंडिया में अब काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। तो इसीलिए अब जो निफ्टी मेटल कंपनीज है उनमें काफी अच्छा जो पोटेंशियल है वो तो नजर आ ही रहा है। साथ ही जो बाकी ग्लोबल डिमांड है उसमें भी जो इंडिया है वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है, चाइना से आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से जब चीजें बढ़ती हुई नजर आने वाली है तो निफ्टी मेटल में बुलिश होना तो बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही अगर बात करें और भी जो सेक्टर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं इंडेक्स हैं, तो इस तरीके का एक मेरे को निकल करके आया निफ्टी मीडिया। मीडिया मुझे देखने को मिला कि काफी अभी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ चुका है ये। अगर आप ग्राफ देखें इसका ऑल टाइम हाई कहीं 3700 के अप्रॉक्स था, अभी ये चल रहा है 2400 के अप्रॉक्स। वहीं अपने जो पिछले साल के जो ऑल टाइम हाई है उसके ब्रेकआउट पे आया है, ब्रेकआउट दिया नहीं है, ब्रेकआउट किया नहीं है, तो अभी इस पे लगाना सही नहीं है। पर अगर इस लाइन को ये ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्ट करके सब मतलब सपोर्ट लेकर के अगर आगे बढ़ता है तो इसमें इन्वेस्ट करना वर्थ इट होगा। अब क्योंकि ये सेक्टर बढ़िया निकल करके आ रहा है, सही वैल्यूएशन पे निकल करके आ रहा है, तो इस सेक्टर को बिलोंग करने वाली, जैसा हमने यहाँ पे निफ्टी पीएससी स्टॉक्स डाले थे तो निफ्टी मीडिया स्टॉक्स डाल देते हैं। अब निफ्टी मीडिया स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी इंटरटेनमेंट है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, न्यू दिल्ली टेलीविजन है, पीवीआर आइनॉक्स है, नजारा टेक्नोलॉजी है, आइनॉक्स है, सन टीवी नेटवर्क है। तो अगर आप देखें तो कुछ जील की अगर हम बात करें जी इंटरटेनमेंट की, तो आप देखेंगे कि इसमें अब वापस से थोड़ा सा ग्रोथ निकल करके आ रही है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ चार्ट निकल करके आ रहा है। जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेकआउट कंपनी ने कर दिया है। ऑल टार करते हैं वापस से रीसेट करके, आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो इस लेवल तक अप्रोच किया था, इसको यहाँ ब्रेकआउट किया है। तो फर्स्ट लेवल जो निकल करके आ रहा है वो ये है 365 तक। ये बहुत ही जल्द मिलता हुआ नजर आने वाला है। इसको ब्रेकआउट करेगा, सेकंड लेवल अपना हो जाएगा 500 के अप्रॉक्स और काफी बढ़िया निकल करके आ रहा है। पर दिक्कत क्या है, टेक्निकली स्टॉक स्ट्रांग है, डब्ल्यू शेप भी फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, पर फंडामेंटल्स चेक करोगे तो रो पड़ोगे। कोई भी निफ्टी मीडिया सेक्टर के जो मैक्सिमम स्टॉक्स हैं उनके फंडामेंटल काफी वीक हैं। आप जी इंटरटेनमेंट की बात करें, मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है। कंसोलिडेटेड कर लें, 3 स्टार रेटिंग है, मार्केट कैप डेट 3.50 करोड़ का है तो काफी कम है, बढ़िया पॉइंट है। कैश काफी बढ़िया है कंपनी के पास, प्रॉफिट्स अच्छी देखने को मिली है, आरओई आरओसी कंपनी काफी बढ़िया ऑफर करती है। तो ऐसा कोई कंसर्न वाला फैक्टर अभी तक निकल करके नहीं आया है। पर कंसर्न वाला फैक्टर प्रमोटर की होल्डिंग 3.99%, उसमें से प्लेजिंग कर रखी है 5.38%। सबसे बड़ा कंसर्न वाला फैक्टर यही हो गया। डीआईआई के पास मैक्सिमम पोर्शन है, एफआईआई के पास है, प्रमोटर्स के पास बहुत कम है, तो ये बहुत ही कंसर्न वाला फैक्टर है।
बाकी पब्लिक तरीके की ये कंपनी है तो बहुत बड़ा एक कंसर्न वाला फैक्टर नहीं है, पर जब भी किसी प्रमोटर के पास अगर होता है तो काफी बढ़िया स्ट्रांग हो जाता है। प्रमोटर्स अपनी कंपनी को काफी स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो काफी एक सही पॉजिटिव पॉइंट देता है, सही व्यू देता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए इस सेक्टर को बिलोंग करने वाली सबसे बढ़िया कंपनी मेरे को क्या निकल करके आई, तो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों में सन टीवी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे। सन टीवी नेटवर्क का आप ग्राफ चेक करिए, कितना बढ़िया ग्राफ निकल करके आ रहा है। ये जो इसका ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई बोल रहा हूँ, जो 1 ईयर का हाई था उसको इसने ब्रेकआउट किया है। अभी फिर भी एक रेजिस्टेंस है कंपनी का जो कि इस लेवल पे है। अगर उस लेवल पर हो सकता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे, पर जिस तरीके के वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन निकल करके आ रहा है उस तरीके से काफी स्ट्रांग हो सकता है और काफी अच्छा पोटेंशियल है। काफी अच्छा पोटेंशियल इसलिए क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखें, डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है एक तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरीके का। ये छोटा डब्ल्यू भी बनता हुआ नजर आ रहा है। डब्ल्यू पैटर्न मतलब डबल बॉटम ब्रेकआउट आप कह सकते हैं एक तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। और रिस्क अगर आप देखें तो अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो 400 के अराउंड लगा दीजिए। वहीं जो रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है 1000 का है, तो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1:3 के अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो जब इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड है तो इस तरीके की कंपनी में आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। और बाकी दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस कर लें तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा सकते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, चलिए उससे चेक कर लेते हैं। मैं दोनों ही चाहे वो टिकर हो फिनोलॉजी या फिर स्क्रीनर.इन, दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप कितना बढ़िया है। डिविडेंड भी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, 4 स्टार रेटिंग है, 2.43% का डिविडेंड है, कैश 598 का है, डेट बिल्कुल भी नहीं है। इससे बढ़िया फिगर क्या होंगे। आरओई की बात करें, रिटर्न और इक्विटी 19.59 की है, आरओसी 26.25 का है, काफी बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। आगे भी प्रमोटर होल्डिंग को डिटेल में देखेंगे। 5 ईयर के चार्ट को देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स जाता हुआ नजर आ रहा है, बढ़िया तेजी में नजर आ रहा है। 5 ईयर का ग्राफ की बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा। पी रेशियो की बात करें, बहुत ही रीजनेबल पी है, अवेलेबल है, 13.54 का है। एबिटा भी काफी बढ़िया है। ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ वगैरह और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ निकल करके नहीं आ रही, पर क्योंकि अभी सही वैल्यूएशन पे है तो हो सकता है काफी तेजी से ग्रोथ होती हुई नजर आए। एफआईआई डीआईआई के पास काफी अच्छी होल्डिंग है, ओवरऑल 13%, 75% ये हो गई, तो ओवरऑल आप कहें तो 90% की जो होल्डिंग है वो तो बहुत ही बढ़िया हैंड्स में है, सेफ हैंड्स में है। सिर्फ 10% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो सेफ भी हो गया स्टॉक। बहुत ही कम लिमिटेशन है, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा स्लो मूविंग स्लो ग्रोथ स्टॉक है, पर नेट सेल 1219 से बढ़कर के क्वार्टरली में ही 1349 के हो गए। ईयरली बात करें 3782 से बढ़कर के 3772, और लगातार इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि बीच में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला था। तो दोस्तों इस तरीके से तेजी भी कंपनी में नजर आ रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो लगातार पॉजिटिव रहा है, जो कि बहुत जरूरी होता है। 1824 से बढ़कर के 2095 का हो गया है। एंड डिविडेंड वगैरह भी कंपनी काफी बढ़िया देती है। तो जब इस तरीके की कंपनी होती है, फंडामेंटली जो स्ट्रांग है, काफी ज्यादा कैश रिजर्व है कंपनी के पास, डेट नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 75% की है, साथ ही डिविडेंड भी कंपनी देती है, आरओई आरओसी कंपनी काफी बढ़िया ऑफर करती है, सेक्टर स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, और टेक्निकली भी कंपनी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, देन उस पर अगर आप लगाते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड कम हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि आप उसमें अच्छा पैसा बना करके निकल सकते हैं। तो दोस्तों एक पिक तो मेरी ये हो गई। बाकी अगर केमिकल सेक्टर की भी बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी काफी अच्छी कुछ ग्रोथ स्टोरीज निकल करके आ रही हैं। दीपक नाइट्रेट वगैरह की बात करें तो उसमें ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि केमिकल सेक्टर को खुद जो कंपनीज है, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो रहा है, उनका आप खुद एनालिसिस करके बताएं, फंडामेंटल एनालिसिस करके। दीपक नाइट्रेट वगैरह की तो प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वहीं दोस्तों इस समय केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स, जो कि मुझे लग रहा है कि काफी बढ़िया जो लेवल्स हैं उस पर अभी अवेलेबल है। तो इस पे इन्वेस्ट करना के लिए मतलब मैंने खुद ने अप्लाई किया हुआ है, काफी अभी अभी रिसेंटली मैंने अपना इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाया है। तो इस तरीके से अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप भी अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें भी एक डब्ल्यू जो डबल बॉटम है, जो पैटर्न है वो क्रिएट होता हुआ नजर आया, और थोड़ा सा कप एंड हैंडल फॉर्मेट भी बनता हुआ नजर आया। अगर ये अपनी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है दोस्तों, जो ये लेवल आप इसका ये वाला मान सकते हैं 5145 के अप्रॉक्स जो लेवल है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों काफी बढ़िया ये जो प्रॉफिट्स है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफी बढ़िया है, प्रॉफिट्स लगातार जनरेट कर रही है, तो अपने ऑल टाइम हाई तक तो जरूर जाएगी। वही इसका रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो इसके ऑल टाइम जो अभी जो लो चल रहा था, रिसेंट लो है, उसको अगर हम कंसिडर करें, इसके मुकाबले ये जो 1:3 का आपको जो प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप स्विंग ट्रेड के लिए भी इस तरीके के स्टॉक को पिक कर सकते हैं। केमिकल की जो स्टोरी है वो इंडिया के साथ काफी इंटैक्ट है, केमिकल स्टॉक्स काफी स्ट्रांग भी नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी फंडामेंटल्स की, तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स को जरूर आपको चेक करवा लेते हैं। 5 स्टार रेटिंग है दोस्तों, मार्केट कैप काफी बढ़िया है, काफी बड़ी कंपनी, बहुत ज्यादा स्मॉल कैप की कंपनीज के पीछे भी ना भागें, क्योंकि वो बैड टाइम में किस तरीके से परफॉर्म करेगी किसी को पता नहीं होता। डेट की बात करें, सिर्फ 27 करोड़ का डेट है, उसके हिसाब से जो कैश है वो काफी ज्यादा है, 522 करोड़ का। आरओई आरओसी आप देखिए कितना बढ़िया कंपनी ऑफर करती है, 49 और 65 का। प्रॉफिट ग्रोथ 138% की है, सेल्स ग्रोथ 61.12% की है। वहीं कंपनी सिर्फ जो पी है वो 27 के अराउंड ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स जो बाकी ये सारे जो इस समय मैं आपको बोलूंगा कि क्लीन साइंस काफी बढ़िया है,
एल्काइल अमाइन काफी बढ़िया है, दीपक नाइट्रेट काफी बढ़िया है। इस तरीके की कुछ कंपनीज हैं केमिकल सेक्टर की जो कि मेरी काफी फेवरेट्स कंपनी में से है। उनमें से भी अगर आप देखें तो सबसे बढ़िया आरओई आरओसी कंपनी जो ऑफर कर रही है वो फाइन ऑर्गेनिक्स है, और उस हिसाब से भी काफी रीजनेबल पी पे, जहां बाकी जो कंपनीज है वो 49 50 30 40 के अप्रॉक्स चल रही है, 152 के पी पे चल रही है, ये 27 के पी पे चल रही है, तो काफी रीजनेबल पी पे है। डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है, बहुत ही मार्जिनल है, बहुत ही बढ़िया है। ये कंपनी के पास कैश रिजर्व्स काफी बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ आप देखें किस तरीके की मल्टीफोल्ड रिटर्न्स, प्रॉफिट्स, ग्रोथ, रेवेन्यू सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरओई आरओसी कंपनी बढ़िया ऑफर करती है। प्रमोटर के पास 75% का स्टेक है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सारे स्ट्रेंथ वाले फैक्टर्स हैं। नेट सेल्स 747 से क्वार्टरली में बढ़ते हुए नजर आए 919, लेकिन अभी प्रेजेंटली थोड़ा सा डाउनग्रेड होता हुआ नजर आया, थोड़ा सा फॉल नजर आया। पर ओवरऑल अगर ईयरली एनुअली हम बात करें, क्योंकि क्वार्टरली तो अप्स एंड डाउन चलता है, इतना तो कंपनी के लिए भी छोड़ना होगा। ईयरली बात करें 1060 से बढ़कर के ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया सिर्फ 4 सालों में, 3023 का हो गया, तो काफी बढ़िया है। सेल्स फिगर वगैरह काफी बढ़िया है, सेल्स कैपिटल काफी बढ़िया है दोस्तों। प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशंस की बात करें 234 से बढ़कर के 840 का हो गया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें 98 करोड़ से बढ़कर के 485 करोड़ तक पहुंच गया। तो दोस्तों काफी बढ़िया कंपनी है, डिविडेंड देती है, सही प्रमोटर होल्डिंग है, सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, आरओई आरओसी कंपनी बढ़िया ऑफर करती है। और इस तरीके का ग्राफ निकल करके आ रहा हो जिसको देख करके ही मुंह में पानी आ जाए। डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, उसके बाद कंपनी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, टेक्निकली काफी बढ़िया। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी तो वापस से और ज्यादा इसमें पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। अब दोस्तों इस तरीके से सेक्टर्स वाइज जो आप कह सकते हैं कि जो एनालिसिस है उसको एक चैनल में फॉर्मेट करके, एक फॉर्मेट तैयार करके आप डिटेल रिसर्च कर सकते हैं, इस तरीके से उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले जाएं, जो मैंने चीजें कवर की उसको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले निफ्टी को समझें, बैंक निफ्टी को समझें, उसके बाद सेक्टर वाइज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को लें, उससे रिलेटेड न्यूज को भी जरूर चेकआउट करें। उसके बाद दोस्तों उस सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनीज को देखें, अगर सारे पैरामीटर्स मिल रहे हैं तो वो होती है हाई प्रोफाइल प्रोबेबिलिटी वाली जो ट्रेडिंग है, या फिर स्विंग ट्रेड भी अगर आप लेते हैं, अगर हाई प्रोबेबिलिटी वाली है तो काफी अच्छे रिटर्न्स देगी। और इस तरीके की जो कंपनीज होती है अगर सही वैल्यूएशन पे मिल रही है तो आप उस पर लॉन्ग टर्म में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो मल्टीबैगर रिटर्न्स होते हैं, जो वेल्थ क्रिएट होती है वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म से होती है। वो कभी भी शॉर्ट टर्म में आप रिच हो सकते हैं पर वेल्दी नहीं हो सकते, तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करते रहें। इस तरीके के सेक्टर वाइज और स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हम अपने चैनल पे सारे ही हर तरीके की जो स्टॉक रिलेटेड जानकारी, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकारी, और किस तरीके से डिटेल वाइज एनालिसिस की जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो का निर्माण किया जाता है, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली जो कंपनीज है उनको सिलेक्ट किया जाता है, वो आप सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अगर आप आईपीओ रिलेटेड सारी जानकारी को चेकआउट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी आईपीओ अभी आ रहे हैं मार्केट पे, हमने सब पर वीडियो ऑलरेडी क्रिएट करके अपलोड किया हुआ है। आरआर केबल हो, सेलकॉर गैजेट्स हो, यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी हो, और वहीं दोस्तों कुंदन एडिफस हो, मीजन वॉल्स हो, चावड़ा इंफ्रा हो, ये सब आईपीओ तो अभी ओपन भी नहीं हुआ है, ओपन हुए हैं। ईएमएस बेसिकली अभी क्लोज हुआ है, कान पैकेजिंग कल ही के दिन क्लोज हुआ है। तो ये सारी आईपीओ पे हमने डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है। एसमी आईपीओ से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स हमारे तक पहुंचते रहते हैं कि किस तरीके से एसमी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है और एसमी आईपीओ में लगाना कितना सेफ होता है, किस तरीके से उनको अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से सेल किया जाता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी डेडिकेटेड वीडियो हमने अपने इस चैनल पर डाला है, जिसपे आप इस वीडियो को अगर चेकआउट करेंगे, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से मेन लाइन आईपीओ से एसमी आईपीओ अलग होते हैं, वो इससे समझ जाएंगे। किस तरीके से एसमी आईपीओ को सेकेंडरी मार्केट में या प्री ओपन मार्केट में सेल किया जाता है, लिक्विडिटी का क्या इश्यू का सामना करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, हर तरीके की जानकारी के लिए ये दो वीडियो को जरूर चेकआउट करें। उसके बाद आपको आईपीओ रिलेटेड, एसमी आईपीओ रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आप कुछ तरीके की जानकारी, एनालिसिस, रिव्यू या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी चीजें जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे, किसी आईपीओ पे, किसी कंपनी पे, या ओवरऑल किसी सेक्टर या फिर इंडेक्स पे जानना चाहते हैं, कोई और चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प आउट इन दैट। बाकी दोस्तों अभी आपसे अलविदा लेता हूं, काफी 40-50 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, बहुत ही लेंथी वीडियो हो गया। जिसने भी इसे आखिरी तक देखा है उसे जरूर कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में कोई भी मैंने बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दी है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की ओन रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय तू भारतम। प्लीज हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन